जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन। যমুনা তীর বনচারী জয় কুঞ্জ বিহারী। জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। ओके, भगवद गीता যথাযথ ये जो है सेम एज इट इज। चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग, चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग, श्लोक नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओके, जदा जदाई धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जदा जदाई धर्मस्य बोलो जदा जदाई धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जदा जदाई धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जदा जदाई धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अभी जो 7 तारीख को जो जन्माष्टमी आ रहा है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार ओके, धर्मस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ पहला। अच्छा, ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मतलब बोलने का मतलब है जो अभी जो आ रहा है 7 तारीख को, सितंबर 7 तारीख को बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार इधर बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार ही तो হচ্ছে 7 तारीख 6 तारीख হচ্ছে মনে হয়, आज 2 तारीख कल के 3 रविवार 7 तारीख बृहस्पतिवार को जन्माष्टमी पालनी होगा पार दुबाई सिंधी सिरोमनी हॉल। ठीक है, केউ যেতে পারবেন। ओके, कोई भी जा सकते हैं सिंधी सिरोमनी हॉल पार दुबई में। 7 तारीख को है, 8 तारीख को है, 9 तारीख को है, और 10 तारीख को है इधर इंटरनेशनल स्कूल रीजन हाई स्कूल इंटरनेशनल को 10 तारीख को प्रोग्राम होगा। 4 दिन है, संडे का दिन, कोई भी आ सकता है, मुश्किल नहीं है। तो ये श्लोक जो है, ये श्लोक इसलिए भगवान ने बताया
जो अभी जो ये जन्माष्टमी का बारे में जो चल रहा है इसका बारे में ये श्लोक है। मैं वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ, पहले तुम लोग एक एक करके पहले बताओ। जदा जदाई धर्मस्व ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्व तदात्मनं सृजाम्यहम्। प्रभु जी आप बोलिए। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्य तदा मोहन तदात् मोहन मोहन मनोंग मनोंग मानो। तदा मनंग सृजाम्यहम्। प्रभु जी बोलिए, प्रभु जी बोलिए पहले बोलता है। बोलो। जदा 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 ही धर्मस्य ग्लानि भवति ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं अभ्युत्थानो धर्मस्य धर्मस्य तदा तदात्मनं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। प्रभु जी जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। वेरी गुड। अब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। ओके, हरे कृष्णा। अच्छा वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ, देख लेता हूँ। जदा जदा बोलो। जदा जदा যখন ও যেখানে যখন ও যেখানে হি হি অবশ্যই অবশ্যই ধর্মস্ব ধর্মস্য ধর্মে ধর্মের গ্লানি গ্লানি হানি হানি ভবতি ভবতি হয় হয় ভারত ভারত হে ভরত বংশীয় হে ভারতবংশীয় অভ্যুত্থানম অভ্যুত্থানম উত্থান উত্থান অধর্মস্ব অধর্মস্য অধর্মে অধর্মে তদা তদা তখন তখন আত্মানম আত্মানম নিজেকে নিজেকে সিজামি সৃজামি প্রকাশ করি প্রকাশ করি অহম অহম আমি। আমি আচ্ছা অনুবাদে দেখছি। হ্যাঁ। হে ভারত, যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি নিজেকে प्रकाश करी। इधर जो भगवान ने बता रहे अर्जुन को बता रहे ये बात। ओके, अर्जुन को क्या बोल रहा है, जो जिस टाइम अधर्म बढ़ जाता है और धर्म मतलब धर्म का बारे में हर आदमी लोग लांछना करता है, मतलब ग्लानि होता है, धर्म पूरा निष्पाप हो जाता है, उस टाइम मैं खुद अवतीर्ण हुए प्रकाश होता हूँ। ओके, उसका बाद मैं तात्पर्य में एक बार देख लेता हूँ। এখানে সিজামি কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই সিজামি কথাটি সৃষ্টির অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, কারণ পূর্ববর্তী শ্লোক অনুযায়ী ভগবানের সমস্ত রূপই নিত্য বিরাজমান, তাই ভগবানের রূপ বা দেহ কখনো সৃষ্টি হয় না। সুতরাং সিজামি অর্থে ভগবান স্বীয় স্বরূপেই নিজেকে প্রকাশ করেন, যদিও নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনে সপ্তম মনুর অষ্টবিংশতি চতুর্যুগে দাপরের শেষে ভগবান তার স্বরূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু তিনি প্রকৃতির কোনো বিধি নিয়মের অধীন নন। তিনি সম্পূর্ণ তার ইচ্ছা অনুসারে নানাবিধ লীলা করেন, তিনি সরাট। তাই যখন অধর্মের অভ্যুত্থান এবং ধর্মের গ্লানি হয় তখন ভগবান তার ইচ্ছা অনুসারে এই জগতে অবতরণ করেন। ধর্মের তত্ত্ব বেদে নির্দেশিত হয়েছে এবং বেদের এই নির্দেশগুলির যথাযথ আচরণ না করাটাই অধর্ম। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে এই সমস্ত নির্দেশগুলি ভগবানের আইন। ভগবান নিজেই কেবল ধর্মের সৃষ্টি করতে পারেন। বেদ ভগবানের বাণী এবং আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে তিনি এই জ্ঞানের সঞ্চার করেন। তাই ধর্মের বিধান হচ্ছে সরাসরিভাবে ভগবানের আদেশ। ধর্মম তু সাক্ষাৎ ভগবত প্রণীতম। ভগবদ্গীতার সর্বত্রই তথ্যের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ। ये जो सीजामी जो ये मतलब बोला गया है, इसमें मतलब सृष्टि नहीं है, मतलब भगवान का सृष्टि कोई नहीं कर सकते। भगवान खुद प्रकाश होता है, खुद आता है धरती में। काय के लिए आता है वो भी इधर बता रहे, जो कौन टाइम पे आता है भगवान, जिस टाइम धर्म का बहुत ग्लानि होता है, मतलब धर्म पूरा बंद हो जाता है, मतलब क्लोज कर देता है, आदमी लोग को मालूम नहीं होता है, मतलब आपस में ऐसा मतलब झगड़ा विवाद लग जाता है। उस टाइम भगवान खुद
वो धर्म जो है उसको लेके आता है। और वेद में भी बताया गया, जो क्या बताया गया, मतलब ये बताया गया जो सप्तम मनु अष्टविंश चतुर्युगेर लास्ट एंड में, मतलब दापर में भगवान आविर्भूत होता है। वो खुद मतलब आविर्भूत होता है और उसमें वो लीला भी करता है। भगवान जो आता है ना उसमें लीला भी करता है, इसलिए उसका नाम सौराट। ओके, तो वो ग्लानि जिस टाइम होगा उस टाइम भगवान खुद आएगा, क्योंकि वो जो धर्मों का बारे में जो लोग मालूम नहीं कर रहे उसको समझाने के लिए, ये धर्म जो चला जा रहा है ना, इसलिए उसको समझाने के लिए भगवान आ रहा है। और जो लोग नहीं, मतलब कोई आदमी नहीं मानता है धर्म को, बहुत सारी तो आदमी होता है, कोई आदमी नहीं मानता है, वो भगवान इसलिए बोल रहा है जो ये नहीं मान रहे उसको तो मतलब प्राप्त हो रहा है। और मेरा जो एक कानून है, ये भगवान का एक कानून है, जो भगवान का जो बात भगवत गीता में जो बोलता है ना, वो भगवान का एक निर्दिष्ट कानून है। वो जो लोग आचरण नहीं कराए वो धर्म अधर्म हो जाता है। कोई आदमी नहीं मान रहे उसको अधर्म बोला जाता है। तो ब्रह्मा ने भी इसका बारे में बताया, जो ये जो भगवान जो ब्रह्म संगीता में भी बताया गया, जे ये भगवान का धर्म जो है भगवान खुद साक्षात है, मतलब भगवान का मुख निश्चित वाणी बोलेगा तो भगवान का साथ एक ही है। हम लोग जितना श्लोक उच्चारण करता हूँ ना, उसका साथ साथ भगवान का साथ हम लोग को एक्टिव ज्यादा हो जाता है। इसलिए भगवान का श्लोक ज्यादा से ज्यादा, मतलब हम लोग जिस टाइम क्लास करेगा उस टाइम हम लोगों को 2-3 बार 4 बार 10 बार भी बोलेगा तो अच्छा है, क्योंकि हम लोगों का एक्टिव होगा उसका साथ साथ। ठीक है, तो उसका बाद आ रहा है, तो ये जो भगवत गीता सर्वत्र এই তত্ত্বের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের নির্দেশে এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করাই वेदेर उद्देश्य। भगवान का जो निर्देश है ये वेद का ही निर्देश है, वेद भी जो भगवान का रूल चलता है। ठीक है, করা হয়েছে ভগবানের নির্দেশে এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা বেদের উদ্দেশ্য। গীতার উপসংহারে ভগবান স্পষ্টভাবেই বলেছেন, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ব্রজ, সব কিছু পরিত্যাগ করে কেবল তার শরণাগত হয় সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। বৈদিক নির্দেশগুলি মানুষকে ভগবানের প্রতি পূর্ণ শরণাগত হতে সাহায্য করে। আর যখনই অসুরেরা অথবা আসরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা তাতে বাধা সৃষ্টি করে তখন ভগবান আবির্ভূত হন। ওকে, ভগবত গীতা শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে আমরা জানতে পারি, যখন জড়বাদের পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং জড়বাদীরা বেদের নাম করে যচ্ছেচার করছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ অবতার বুদ্ধদেব অবতরণ করেছিলেন। বেদে কোনো বিশেষ অবস্থায় পশু বলি দেওয়ার বিধান আছে, কিন্তু আসরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করে নিজেদের ইচ্ছা মতো পশু বলি দিতে শুরু করে। এই অনাচার দূর করে বেদের অহিংসা নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন। এভাবে ভগবানের সমস্ত অবতারে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য এই জড়জগতে অবতরণ করেন এবং শাস্ত্রে তাদের উল্লেখ থাকে। শাস্ত্রে প্রমাণ না থাকলে কাউকে অবতার বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। ভগবান যে কেবল ভারতভূমিতে অবতরণ করেন এই কথাটি ভুল। তিনি ইচ্ছা অনুসারে যে কোনো জায়গায়, যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো সময়ে অবতরণ করতে পারেন। প্রত্যেক অবতারে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে ততটুকুই ব্যাখ্যা করেন যতটুকু সেই বিশেষ অবস্থায় মানুষেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্যটি একই থাকে, ধর্ম সংস্থাপন করা এবং মানুষকে ভগবতমুখী করা। কখনো তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হন, কখনো তিনি তার পুত্র অথবা ভূত রূপে তার প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেন, আবার কখনো তিনি ছদ্মবেশে অবতরণ করেন। অর্জুনের মতো মহাভাগবতকে ভগবান ভগবদ্গীতার শুনিয়েছিলেন, কারণ ভগবদ্গীতার মর্মার্থ উন্নত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষেরই কেবল বুঝতে পারেন। 2 আর 2 4 হয়, এই গণিত তত্ত্ব প্রাথমিক তত্ত্বেরও সত্য, আর গণিতের উচ্চ পর্যায়ে পাঠকের সত্য, কিন্তু তবু গণিতের উচ্চ নিচ স্তরভেদ আছে। প্রতিটি অবতারে ভগবানের একই তত্ত্বজ্ঞান দান করেন, কিন্তু অবস্থাভেদে তাদের উচ্চ ও নিম্ন মানসম্পন্ন বলে মনে হয়।
উচ্চমানের ধর্মের অনুশীলন শুরু হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্মানিত মানব সভ্যতার মাধ্যমে, মানব ব্যবস্থার মাধ্যমে। যে বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে, ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বত্র ভগবান সকলকে কৃষ্ণ ভাবনা উদ্ধস্ত করা। কেবলমাত্র বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো এই भावनार प्रकाश आबार कखनो अप्रकाश है। ओके, अभी ये जो श्लोक में जो बताया गया, भगवान ने क्या बोल रहा है, जो ये जो धर्मंतु साक्षात भगवत पुनित, भगवान साक्षात भगवत गीता एवं वेद में भी भगवान का वो व्यासदेव रूपे उस दिन बताया था, जो व्यासदेव रूपे लिपिबद्ध जो किया था वो भगवान का ही वाणी है। ठीक है, उसमें लीला भी है, बहुत सारी लीला है, वो वेद में है, वेद में पुराण उपनिषद में है। अच्छा, भगवान ने इधर क्या बोल रहा है, जो सर्वधर्मान परित्याज्य, मतलब हर धर्म छोड़ सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। भगवत गीता में ही बताया गया था, जो 18 अध्याय में 65 नंबर श्लोक है, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मुक्कोस्वामी मां शुचो। वही श्लोक इधर थोड़ा सा दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग्स है, जो कोई भी धर्म आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउटफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान आपको रक्षा करेगा। भगवान खुद गीता में बता रहे हैं। इसलिए तो अभी कोई भी आदमी मतलब श्री कृष्ण को प्रार्थना कर सकते हैं, कोई जात कुल कोई भी हो सकता है। भगवान ने हर तरफ का रूल दिया हुआ है। ठीक है, जैसा जैसा धर्म पालन का हो रहा है, कोई कोई अत्याचार हो रहा है, तो भगवान अवतार वैसा ले रहा है। जैसा भगवान ने खुद आया, वो किस टाइम आया, चतुर्युगे दापुर शेष मतलब लास्ट में आया। ओके, और भगवान जिस टाइम बहुत अत्याचार बढ़ जाता है, और वेद में भी बताया गया पशु बलि का बारे में, और वेद में जो पशु बलि का बारे में बताया गया, कौन सा पशु का बारे में बताया गया वो मालूम होना चाहिए। पहले तो आदमी लोगों को इतना मालूम नहीं होता था तो शास्त्रों के बारे में, इसलिए पशु बलि का बारे में वो लोगों को इतना मालूम नहीं होता था, तो इसलिए कोई भी पशु को काट के खा जाता था। मतलब वो भी कौन किसको पास, हम लोगों को काली देवता जो होता है उसका पास काट के खाने को विधान था, क्योंकि कली युगों में नहीं है वो। उस टाइम था जिस टाइम मतलब देवता लोगों को संतुष्ट के लिए, और कौन सा पशु को, जो पशु को चलने को नहीं होता है। कोई भी पशु आप काट के खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस टाइम था कोई भी पशु को आप काट के खा सकते। मतलब इसमें इसके क्या क्यों बोला गया, जो पशु ऐसा बहुत बीमार हो जाता है, बीमार हो चलने को नहीं होता है, तो देवता का पास काट के वो अगर आप उसको दिखा के खाने को विधान था। क्योंकि कली युग में इतना नहीं है, क्योंकि कली युग में कली युग में इतना नहीं है। कली युग में অনেকে অনেক বলে বলি দিতে গেলে, আগেকার যুগে ছিল বলি দিতে গেলে একটা ব্রাহ্মণের যেরকম বলে নিজেকে মানুষ করতে হবে ছেলের মতো। तो जो भी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, যেমন क्योंकि कली युग में দুর্গারেতে বলে দিতেন রাজা নিজের। अच्छा ठीक है, ওটা আলাদা स्टोरी से যাবে। तो बोलने का मतलब है, जो कली युग में पशु बलि का विधान नहीं है। कली युग में हम लोगों को जैसा भगवान ने खुद बता रहे, सात्विक आहार होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और कोई कोई ऐसा है, कोई कोई पशु बलि भी देता है, अत्याचार भी उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोगों को तमोगुणों का प्रभाव हो जाता है। उस टाइम भगवान ने आविर्भाव लिया था, जिस टाइम अत्याचार बहुत बढ़ गया था, बुद्धदेव। जो बुद्धदेव हम लोग प्रयास करता हूँ ना, वो लास्ट अवतार है भगवान का। आज श्री चैतन्य महाप्रभु कली युग में जो आया, वो अवतार का सार है। ऐसा भगवान का बहुत सारी तो अवतार है। बुद्धदेव जो आया था, वो हम लोग को क्या सिखाया था, अहिंसा नीति, माने हिंसा कोरोना। अभी हिंसा कोरोना बोलेगा तो कैसे होगा? अभी आप पशु काट के खाएगा तो आपको तो हिंसा बढ़ जाएगा, उसका प्रभाव आपका साथ आएगा, तो हिंसा आएगा। इसलिए उसने बताया जो अहिंसा नीति पालन करना चाहिए, बुद्धदेव ने बताया था। तो भगवान बुद्धदेव की भगवान का अवतार था, क्योंकि उसका एक पॉइंट था, बहुत अत्याचार बढ़ जाएगा तो भगवान जैसे गीता में बताया जगह उस टाइम आता है, तो बुद्धदेव भी उस टाइम आया था। तो बोलने का मतलब है, जो अहिंसा नीति पालन नहीं करना चाहिए। बुद्धदेव बोला था, कोई सटीक मालूम नहीं हो रहा था।
मतलब सटीक उसका पालन नहीं किया। वो कोई आदमी है जैसा बुद्धदेव के पालन करता है, तो हम लोगों का माफी की करता है, मतलब थोड़ा थोड़ा कोई वेज भी खाता है, कोई नॉन वेज भी खाता है, मालूम नहीं हो रहा है। किंतु अहिंसा बोलेगा तो हिंसा किसी का साथ नहीं होना चाहिए। अहिंसा दूसरा धर्म हो जाता है, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को हिंसा नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान ने बुद्धदेव ने बताया था। तो हम लोगों को मालूम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों को फिर से भी मतलब ये हो जाता है। तो भगवान ने जैसा जैसा मतलब इधर जैसा जैसा हम लोगों को ग्लानि होगा, मतलब अधर्म बढ़ जाएगा, उस टाइम भगवान किधर भी अवतार ले सकता है। जैसा आदमी होगा वैसा उसका रूप लेके भगवान अवतार लेता है। इसका मीनिंग्स है जो जैसा मनुष्य जन्म होगा, मतलब मनुष्य जैसा बढ़ जाएगा, मतलब वो अधर्म का ज्यादा होगा, तो भगवान ने उधर भी वही हिसाब से भगवान अवतार लेता है। गीता में वही बात बता रहा है, जो मतलब आविर्भूत कैसा होता है, जो जैसा मतलब आदमी का साथ मिलेगा वही हिसाब से। जैसा बुद्धदेव आया, उसका बाद भी आया श्री चैतन्य महाप्रभु, लास्ट आया अवतार का सार। ठीक है, अभी भगवान ने कोई ऐसा आ जाता है जो छद्मवेश में भी आ जाता है, मालूम नहीं चलता है जे भगवान है क्या नहीं। अभी हम लोगों को मालूम नहीं हो रहा है, जीसु ख्रिस्ट भी भगवान का मतलब अंश तो है, अवतार हो सकता है। अवतार बोलेगा तो संतान रूप में आया, तो ऐसा कोई हो सकता है। तो भगवान ने वही बात आ रहा है, जैसा आदमी होगा उसके हिसाब से भगवान क्यों दे रहा है, जो उधर से भी धीके आदमी अगर मतलब मालूम होगा तो भगवान को प्राप्त हो सकता है। तो भगवान ने सबसे पहला उच्च मार्ग का जो मतलब प्रोसेस दिया गया है, भगवान का जो उच्च मार्ग का प्रोसेस है, हर प्रोसेस है। बुद्धदेव और भी बहुत सारी प्रोसेस है, बुद्धदेव है, यीशु ख्रिस्ट है, कोई भी है, हर मतलब उच्च मान का सबसे हाईएस्ट प्रोसेस जो भगवान ने दिया है, वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म अभी जो चल रहा है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु बाद आया, जो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम में उसको वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। वही सबसे हाईएस्ट प्रोसेस है, उसका आगे नहीं। उसका बाद भगवान ने और भी सारी प्रोसेस दिया, वो धीके जैसा अधर्म करके ऊपर आ सकते हैं। तो इजली दिया गया, जो हर आदमी सेम नहीं है। कलियुग में तो हर आदमी सेम नहीं है, वह पहले भी नहीं था। भगवान ने खुद बता रहा है जो वर्णाश्रम धर्म सबसे श्रेष्ठ है हर धर्म के साथ, इसलिए श्रेष्ठ है। भगवान ने खुद ही इसलिए बता रहा है 18 अध्याय 25 में, सर्वधर्मान परित्याज्य, हर धर्म आप छोड़ सकते हैं वर्णाश्रम धर्म के लिए। और वो धर्म छोड़ के आप आएगा कैसा, कौन सा चीज लेने के लिए, जो भगवान का हम प्राप्त हो सकते हैं। कैसा, हरिनाम संकीर्तन का मानव बारे में। इसलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लिया, जो हम लोगों को जो ऐसा बताया जुगे में, ये लास्ट अवतार मान अवतार का सार है। ये कलियुग का में, कलियुग के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और ये जो लोगों को प्रोसेस मालूम हो रहा है, वो लोगों को कैसा श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी को लेने के लिए वो छोड़ेगा, वही प्रोसेस बता रहे वर्णाश्रम मतलब धर्म का बारे में। और जो लोग धर्म जो छोड़ रहा है, कोई आदमी ट्रांसफर हो रहा है दूसरा धर्म से, क्यों होना चाहिए वो भी सोचना चाहिए। कोई आदमी है, मैं सटनली बोलता हूं, चाकरी के लिए छोड़ता है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म वो नहीं सिखाता है। कोई आदमी होता है पैसा के लिए छोड़ता है, वो भी वर्णाश्रम में नहीं है। मतलब ट्रांसफर जो हो रहा है सिर्फ भगवान के लिए हो रहा है, निस्वार्थ। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत हो, मतलब कृष्ण भक्त जो होगा वो शांत होगा, निष्काम। मतलब कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए, जो मेरे को एक लोभ होना चाहिए, जो पैसा के लिए मैं कृष्ण को पुकारूं, धर्म जो छोड़ रहा हूं। कोई प्रोसेस है ऐसा, कोई धर्म का भी प्रोसेस हो सकता है। तो भगवान ने क्या बता रहा है, वर्णाश्रम धर्म के प्रोसेस नहीं होना चाहिए। कोई पैसा के लिए भगवान को प्राप्त नहीं, भगवान ने खुद बता रहा है, जो पैसा आपको जितना है वो सही है, जरूरी नहीं है। आपके पास ज्यादा हो मंदिर में दान कर दो, आपको टेंशन खलास हो जाएगा। कम रखो जितना आपको जरूरी है।
तो इजली वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठ भगवान ने इजली बात आ रहा है कली युगों में। श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया, भगवान ने कृष्ण भगवान ने भी बता रहे वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठ है। और जो सारी धर्म है वो जो लोग जो मान रहे वो ठीक है। प्रोसेस जो होना चाहिए वो होना चाहिए भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में जो रहेगा वो लोग भगवान को प्राप्त होगा व भगवत धाम जा सकते हैं। और भगवान ने जो इसमें अवतार का बारे में ज्यादा से ज्यादा इस श्लोक में बताया गया। अभी जो जन्माष्टमी आ रहा है इसलिए ये श्लोक हम लोग दे रहा हूं। भगवान ने खुद बताया पहला जो ये ज्ञान मैं ब्रह्मा जी को दिया था, उसका बाद धीरे धीरे हम लोगों के पास आ रहा है। ब्रह्मा जी तापर सूरज देवता मोनू इकांकु एवं धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तो वही ज्ञान फिर से भगवत गीता 5000 साल पहले दिया था। पहले तो दिया था, उसका बाद भी दिया। वो ये जो भगवान ने बोल रहा है जो इधर, तो केवल मात्र जो लोग भगवान को मालूम हो रहा है उसका पास भगवान प्रकाश होता है, और जो लोग नहीं मान रहे उसका पास भगवान को भी प्रकाश नहीं होता है। भगवान का ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब आदमी वो 7 तारीख को जो जन्माष्टमी है उसमें पालन करने का। कैसा पालन करने का? पहले निर्जला रखने का, और अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 12 बजे के बाद फ्लूट लेने का। अभी आका दिन फ्लूट खा के रह सकते हैं, उसके बाद दूसरा दिन सुबह जैसा अन्न प्रसाद कोई भी सुबह उठ के ले सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये जो मतलब शास्त्रों में भगवान ने इसलिए बताया जो हम लोगों को जो फास्टिंग होता है, फास्टिंग भगवान का जो भगवान जो आया धरती में हम लोगों को समझाने के लिए 5000 साल पहले। ओके, कुरुक्षेत्र जंग का टाइम, जिस टाइम अधर्म बहुत बार गया था उस टाइम, तो उसमें इसलिए वो हम लोगों को आया था, इसलिए हम लोगों को भगवान का प्रार्थना भी करना चाहिए और उसको जन्माष्टमी हर आदमी को पालन करना चाहिए। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, ये श्लोक हम लोगों को पूरा याद होना चाहिए। कौन अभी जो दिया, कौन जो श्लोक जदा जदाई बोलो कोई। ग्लानिर्भवति भारत। ओके, हरे कृष्णा। अच्छा, एनी क्वेश्चन? अभी बोलो कोनो क्वेश्चन? वेद का बारे में जो बोल रहा था उसका बारे में कोई क्वेश्चन? पशु बलि का जो नियम पहले था अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने खुद बताया जो जुगो जुगो में मैं आता हूं, मतलब उसका एक सिस्टम होता है, वर्णाश्रम नहीं होता है। थोड़ा अवेलेबल हो सकता है, मतलब दूसरा सिस्टम भी हो सकता है। मतलब वो लोगों को अभी धीरे धीरे मालूम होना चाहिए जो वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें हम लोगों को भेज खाएगा तो हम लोगों को शरीर का भी प्रोसेस परफेक्ट रहेगा और मतलब बीमार का भी कम होगा। ओके, और बीमार का बारे में मैं पहले भी बताया था, बीमार का बारे में बाद में भी एक मतलब बताएगा एक दिन, क्योंकि कौन सा चीजों में कौन सा बीमार हो सकता है और कौन सा चीज खाने से कैसे हो सकता है उसके बाद में बताएगा। अभी इसका जो इसलिए हम लोगों को हर धर्म छोड़ना चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये श्लोक में बताया हर धर्म छोड़ेगा। आपको डाउट नहीं होना चाहिए जो मैं ये धर्म छोड़ दूं, खूटी नाटी जैसा होता है। कोई कोई आदमी सोचता है जो मैं तो इतना साल से काली देवता का पूजा करता हूँ, शिव जी का पूजा करता हूँ, मैं कैसे इसको छोड़ दूं? ऐसे भी नहीं, आपको प्रोसेस होगा तो आप रख सकते हैं उसके मन में, तो उसका एक नियम होता है। जैसा काली पूजा एक दिन होता है साल में, तो ऐसा होना चाहिए, किंतु हर रोज नित्य पूजा कृष्ण का करना चाहिए। और भगवान को देवता को आप बोल सकते हैं कि मैं कृष्ण भगवान के पास, वही निस्वार्थ है, कोई मतलब स्वार्थ के लिए नहीं। भगवान का जाने के लिए हम लोग को प्रोसेस एक ही होना चाहिए, निस्वार्थ। देवता का पास से भी हम लोग अंडर हो सकता है, मतलब उसका निस्वार्थ होना चाहिए। और पशु बलि जो है वो अभी कलियुग में नहीं है। अभी जो लोग पशु बलि दे रहे हैं वो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है। तो अभी देखो अमेरिका में भी इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी अभी अमेरिका में भी प्रचार हो रहा है। प्रभुपाद जी को क्वेश्चन किया था जो ऐसा ऐसा है, बोल रहा है कि नहीं, आप अमेरिका में बसवास कर रहे हैं, इधर तो रेत नहीं है जो सब्जी पब्जी नहीं पक रहा है, आपको पास अवेलेबल हर वेजिटेबल है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, अभी एक खा सकते हैं, जी सकते हैं खा के। 100 साल तो जीगा, उसका आगे तो नहीं, तो एक खा सकता है, अब जी सकते हैं। ऐसा पशु बलि कोई मतलब अहिंसा नीति नहीं होना चाहिए। हिंसा